हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। देखिए, जागना हमें है। आप और हम सब लोग मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं। हम भगवत प्राप्ति को कल पर टाल देते हैं। अरे आज जागो तो आज सवेरा, आज आत्मज्ञान हो गया, ये ज्ञान हो गया, इस देह में हरि मिलत है, बात खत्म। अब क्या करना है? क्या शरीर से काम नहीं करेंगे? करेंगे। क्या बताओ? अब तक करते थे अपने लिए, अब करेंगे भगवान के निमित्त प्रत्येक कर्म। चमार चमार का काम करेगा, नाई नाई का काम करेगा, कारपेंटर कारपेंटर का काम करेगा, हलवाई हलवाई का काम करेगा, नौकरी पेशा वाले नौकरी पेशा करेंगे। लेकिन अब तक अपना और अपनों के लिए करते थे, अब जो कर्म करेंगे वो भगवान के निमित्त करेंगे। लोग कहते हैं फिर तो संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करेगा। मैं कहता हूं प्रेम से बड़ी कोई पूजा ही नहीं है। आप सोच के देखो, प्रेम से बड़ा कोई भक्ति का, भगवान को पाने का मार्ग ही नहीं है। आप जिससे प्रेम करो उसमें भगवान को देखो। आप अपने बच्चों में देखो, परिवार में देखो, सब में भगवान को देखो। यही तो समता है। ऐसा नहीं कि मंदिर में जाकर के भगवान से प्रेम कर रहे हैं। आपका परिवार ही भगवान का परिवार है, सब में भगवान बैठे हुए हैं। और भगवान तो कहते हैं ना, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, जहां तुम वहां भगवान। किसी ने पूछा हम भगवान के पास जा रहे हैं, यानी अभी तक तुम कहां थे? अभी हम घर में थे, तो घर में भगवान नहीं था। आपके शरीर में भगवान नहीं है। आप बिना भगवान के पास जा सकते हो। विवेक आप सबके पास बुद्धि है, सोच के देखो, कोई मुर्दा नहीं जा सकता, तो कौन जाता है? ये अज्ञानता मिट जाए तो भगवान ही था, भगवान ही है, भगवान ही रहेगा जो तुम्हारे साथ 24 घंटे रहता है। और हमने कहा भगवान को देखो, किसी का साथ नहीं छोड़ते। हम कर्मों का भोग भोगते हैं, बार बार संसार में आते हैं अपनी अज्ञानता के कारण। ये आप और हम लोग जो सत्संग में हैं, ये भी हमारे पूर्व जन्मों के कोई कर्म हैं, हमारे पैसे के कारण नहीं। आप और हम लोग पैसे से सत्संग नहीं में आ सकते, भगवान के प्रेम में नहीं आ सकते। पूर्व जन्मों में आप और हम लोगों ने कोई ऐसे कर्म किए होंगे कि वहाँ की कमाई आज भगवान की कृपा से हमें मिलती है। तो भगवान यहाँ बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं?
जो मनुष्य जन्म का असली ध्येय है। व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? सोचो, क्या ध्येय है तुम्हारा? बस एक मकान बन जाए, एक बार 50 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएं, ये ध्येय है। मतलब जिसे छोड़ के मरोगे वो ध्येय है तुम्हारा। मैं तो सोचता हूं कि फिर सत्संग सुनने का लाभ क्या? जो मनुष्य जन्म का असली ध्येय है, ये मनुष्य जन्म की बात हो रही है। कीड़े मकोड़े भी आते हैं, जन्म उन्हें भी मिलता है, वो सब भोग योनि में हैं। यहां तक के स्वर्ग सम्राट इंद्र भी भोग योनि में हैं, कर्म योनि में नहीं है। स्वर्ग के सारे देवता भोग योनि में हैं। और हमने आपसे कहा जो भी कुछ आप हम लोग करते हैं सब अपना फल देके मर जाते हैं। सबका फल, बड़े से बड़ा फल है स्वर्ग की प्राप्ति। और स्वर्ग में कौन लोग जाते हैं? मूर्ख लोग जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं, निश्चय बुद्धि वाला, परमात्मा में एक निश्चय, एक धारणा, एक विश्वास, एक श्रद्धा, एक संकल्प। अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। तो भगवान बताना चाहते हैं, जो मनुष्य जन्म का असली ध्येय है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला। आप सोचो, लोग क्या कहते हैं, हमारे पिताजी ने 50 करोड़ रुपए कमाए थे, तुम्हारा क्या ध्येय? हम कम से कम 500 करोड़ कमाना चाहते हैं। हम पिताजी का नाम रोशन करना चाहते हैं। आज तक तो आप लोगों ने यही सुना होगा। अरे परम पिता तो परमात्मा है, जिसने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया। वो अपने लोक ले जाना चाहता, अपने घर वापसी के लिए रिटर्न टिकट दे के भेजा है, वहां नहीं जाना चाहते हैं। उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है बस। यानी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस संसार के कुचक्र से निकलना है। अब उसके लिए यही शरीर है। अब भगवान कहते हैं, ऐसी व्यवसायित्मिका बुद्धि उन लोगों में नहीं होती। तात्पर्य, जो भोग भोगे जा चुके हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं, जिन भोगों को सुन रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं, उनके संस्कारों के कारण, देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भोग भोगे जा चुके, जो भोग भोगे जा सकते हैं और जिन भोगों को सुन रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं, उनके संस्कारों के कारण बुद्धि में मलिनता रहती है। आप और हम लोग भोगों के कारण आगे नहीं बढ़ना चाहते। अच्छा एक बात सोचो, पेट भरने के बाद आप क्या करते हो? फिर पेट भर गया, गले तक ठूस गया, उसके बाद वो ठूसते हो? नहीं नहीं। तो जो भोग भोग चुके उससे उपरक्त तो हो जाओ। कम से कम भगवान की वाणी का इतना तो सम्मान करो हम, कि जिन भोगों को सुन रखा है और जो सुन सकते हैं, उन संस्कारों के कारण हम सबकी बुद्धि मलिनता रहती है और उस मलिनता के कारण
संसार से सर्वदा विरक्त होकर एक परमात्मा की तरफ चलना है। अब सोच लो, एक परमात्मा की तरफ, एक धारणा। ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता, ऐसे ही संसार की अनेक विद्याएं, अनेक कलाएं आदि का जो संग्रह है, उससे क्या हो गया, मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, ऐसा अभिमानजन्य। कोई पैसे का अभिमानी, कोई ज्ञान का अभिमानी, कोई विद्या का अभिमानी, कोई सीट का अभिमानी, बात तो एक ही है। इसको भी अभिमानजन्य सुख का भोग होता है। उसमें आसक्त मनुष्यों का भी परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। अभिमान किसी प्रकार का हो, वो दुखदाई है। वो दुखदाई है। अभिमान करना है तो इस चीज का करो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यानी भगवान मेरे और भगवान का परिवार मेरा। अब भगवान का परिवार क्या होता है, समबुद्धि। सारी सृष्टि भगवान का परिवार है। ऐसी कोई चीज नहीं संसार में जो भगवान की नहीं है। लेकिन उसमें भी अपना पराया, तेरा मेरा, ये अज्ञान है। हम भगवान के छोटे से परिवार को तो अपना मानते हैं, लेकिन सारे संसार को भगवान का नहीं मानते, उसमें अपनापन नहीं करते। और गाते क्या है, सिया राम मैं सब जग जानी। हे पुण्यात्माओं, कुछ नहीं बिगड़ा है। ये मत समझिएगा देर हो गई है। बहुत से लोग कहते हैं अब तो हमारा जीवन जा चुका। अरे कहाँ जा चुका, आज जागो, आज सवेरा। भगवान तो मिले हुए हैं हम लोगों को। मैं कई बार कहता हूं, भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना। लोग हमसे जिद करते हैं, फिर क्या करना है। मैंने कहा अपनी अज्ञानता को मिटाने का प्रयत्न करो। आप हम सब लोग मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं। जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। सब माया है। और माया मन की मोहिनी। माया मन को मोहती रहती है। भगवान की दासी है ना, हमारी परीक्षा लेती रहती है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन रोज करता हूं, अगर किसी को भी कभी कहीं पर कोई भी शब्द समझने में नहीं आ रहा हो, वैसे तो मैं प्रयत्न करता हूं, सेवक हूं, मुझे खुद कोई नॉलेज नहीं है, ये परमात्मा की कृपा और संतों की कृपा है। और मैंने कहा ना, आपके साथ साथ अपने को भी परिपक्व करना चाहता हूं भगवान के प्रेम में। कुछ ना समझ में आए तुरंत रोको। हमें आगे भागने की जरूरत नहीं है। हमें तो एक बार, अब किसी ने मेरे से पूछा, बोला जी हमारी उम्र तो इतनी हो चुकी है, आप इतना टाइम लगाओगे गीता सुनाने में, तो हमारा कल्याण कैसे होगा। मैंने कहा किसी एक श्लोक में भगवान के हो जाओ, हो गया कल्याण। ये मत समझना पूरी गीता सुनने के बाद ही हमें आत्मज्ञान होगा। भगवान तो प्रत्येक श्लोक में कह रहे हैं, किसी भी श्लोक में आप भगवान के शरणागत हो जाओ, अपने गुरु के शरणागत हो जाओ, मगर हो जाओ। अब इसके ऊपर जो अब तक चर्चा की, और थोड़ी सी विशेष बात करते हैं। मैं एक कथा पढ़ रहा था एक बार,
सुन लीजिएगा, अच्छी लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। क्या थी कि एक दुकानदार के पास में एक व्यक्ति जाता है और पूछता है, ये सामने डिब्बे में क्या रखा हुआ है? वो बताता रहता है, पंसारी की दुकान है, इसमें नमक है, इसमें चीनी है, इसमें हल्दी है, इसमें सब के नाम बताता है। एक डिब्बा बिल्कुल खाली था। वो बोला, इसमें क्या है? इसमें क्या है? अब आप सोचो। वो कहता है, इसमें मेरे भगवान हैं, मेरे राम हैं। अब उस व्यक्ति को बोला, जी ये कितने का दोगे? बोले, बिकाऊ नहीं है, भगवान बिकाऊ नहीं है, इन्हीं की तो दुकान चला रहा हूं मैं। अब ये बातें, यानी सन्यासी जब पूछ रहा है उस अंतिम डिब्बे में क्या है, दुकानदार बोला, उसमें मेरे राम राम है। सन्यासी ने पूछा, ये राम राम किस वस्तु का नाम है? दुकानदार ने कहा, महात्मा, वो डिब्बों में तो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं और ये डिब्बा खाली है। हम खाली को खाली नहीं कहकर राम राम कहते हैं। सन्यासी की आंखें खुल गई। हो, तो खाली में राम राम रहता है। ध्यान से सुनो, वो खाली डिब्बे को कहता है, इसमें मेरे भगवान है। भरे हुए में राम का स्थान कहां? अब आपका और हमारा चित्त भरा पड़ा है संसार से। हमारा चित्त संसार से भरा पड़ा हुआ है, किसी एक का नहीं, हम सब का। एक संत से पूछा गया, महाराज जी अब इसे खाली कैसे करें? आप बताओ, कोई है ऐसा जो खाली कर दे? अंदर चित्त में किसी स्त्री का पियर है, ससुराल है, बहनें हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, चाचा है, ताऊ है, ससुर है, सास है, देवर है। इतना लंबा चौड़ा परिवार कहाँ पर है? हमारे चित्त में है। अब इसे खाली कैसे करें? कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई तरीका नजर नहीं आएगा। तो कहने का तात्पर्य है, अपने चित्त में जो कुछ भी है वो सब भगवान का मान लो। बाहर भी भगवान, अंदर भी भगवान, तो निकालने की आवश्यकता नहीं है। संभाव आ गया, अंदर भी राम, बाहर भी राम। आप बताइए, क्या कठिन लग रहा है? आपके परिवार में प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक सामान, आपका धन, आपके हर चीज भगवान का है। जब भगवान ने गीता में कहा, वासुदेव सर्वम, ये सारा संसार मैं बना हूं, संसार से बाहर की कोई चीज हो तो बता दो। चलो, आपके चित्त में अगर संसार की कोई वस्तु छोड़कर हो तो बता दो। तो फिर यही तो हुआ ना, सिया राम में सब जग जानी। जब सारा संसार भगवान का पसारा है तो अंदर भी भगवान, बाहर भी भगवान, हो गई भगवत प्राप्ति। और इसी को गीता में कहा, एक समभाव से, एक समता से। ज्ञान हो गया। अब कुछ नहीं करना, जो करे सो हरि करे। वस्त्र का रंग चरित्र नहीं बदलता। कोई महात्मा गेरवे वस्त्र धारण करके आलीशान शोक कर रहा हो तो स्वयं बढ़ता ही जा रहा हो और उसी सांस में संसार को त्याग वैराग्य का उपदेश दे रहा हो, वो साधु नहीं हो सकता।
इसलिए वस्त्र का रंग चरित्र नहीं बदलता। जहाँ संग्रह है वहाँ साधना नहीं, जहाँ सुरक्षा और लोभ छिपा होता है। तो त्याग की भाषा बोले और भोग में डूबा रहे, वो भ्रमित साधक भी नहीं, जानबूझकर धर्म का व्यापार कर रहा है। ऐसे लोगों के कारण धर्म बदनाम है। क्या मतलब? आज जो देखने में आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, टीवी के ऊपर हजारों वक्ता आते हैं, वो मंच पर वैराग्य बोलते हैं, बेचते हैं वैराग्य, और जीवन में सुविधा जमा करते जा रहे हैं। जहाँ कथन और आचरण में दूरी है वह धर्म नहीं। ये तो वो हो गया, दूसरे की जेब का धन निकाल के अपनी जेब में डाल रहे हो। हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति तो सबको है। जिसने एक बार मुख से राम नहीं कहा उसे भी भगवान ही मिले हुए हैं। जिसने एक बार भगवान का नाम नहीं लिया उसे भी भगवान मिले हुए हैं। और जो अपने अंदर और बाहर भगवान को देख रहा है उसको भगवान कैसे नहीं मिलेंगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन